नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग एप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन। देखिए, यदि हम इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो अवधारणा का परिचय दिया गया है, इसे हम विस्तार से इसका अध्ययन कर लेंगे, इसे समझ लेंगे, इसे पढ़ लेंगे। इसी से हम नीचे दी गई जो अभ्यास वर्कशीट हैं, 100 आकलन हैं, उनके प्रश्नों के आंसर हम आसानी से इस अवधारणा के परिचय से खोज कर हम लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से अवधारणा का परिचय दिया गया है, आप इसे पढ़ लेंगे। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर दिया है लंबाई का मात्रक, SI मात्रक दिया है। देखिए, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, इस प्रकार से यहाँ दिया गया है लंबाई और दूरियों के बारे में। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। देखिए, पेज नंबर 123 से दिया है। इसके बाद है हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं के बारे में दिया है, गति के प्रकार दिया है, सरल रेखीय गति क्या होती है इसके बारे में दिया है, इसके उदाहरण दिया है, वर्तुल गति क्या है, इसके उदाहरण क्या है। इसके बाद है देखिए पेज नंबर 124 में 125 में दिया है, देखिए आवृत्ति गति क्या है, इसके उदाहरण दिया गया है चित्र के माध्यम से। इसके बाद अब हम देखेंगे पेज नंबर 126 में वर्कशीट क्रमांक 1। तो देखिए, हमें अवधारणा का परिचय अच्छे से पढ़ लेना है, उसका अध्ययन कर लेना है। अब हम इसके अंतर्गत ही वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर आसानी से इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो आज पहला प्रश्न है, मापन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप ऊपर दी गई अवधारणा से लिख सकते हैं। मापन का अर्थ है किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना, क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। इसके बाद है पैर अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता? तो आंसर है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, जिसके कारण मापन में उलझन आती है। इसलिए पैर या कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, पहेली के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 3250 मीटर बराबर होगा 3250 में 1000 का हम भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.25, अर्थात 3 किलोमीटर 250 मीटर आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके घर के कमरे की लंबाई पहले कदम से और फिर मीटर पैमाने से मापकर उसका मान लिखिए। तो देखिए, कमरे की लंबाई कदम में और कमरे की लंबाई मीटर में। तो कमरे की लंबाई हम कदम से मापेंगे। यदि मान लीजिए 20 कदम है तो हम 20 कदम लिख देंगे। जो भी यहाँ पर संख्या आती है उसे आप लिख देंगे और उसकी लंबाई मीटर में भी आप माप कर इस प्रकार से हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप जो बताया है इसके आधार पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर पद्धति से क्या तात्पर्य है? तो लंबाई का मात्रक है मीटर। मीटर पद्धति की परिभाषा देखिए, वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे हम क्या कहते हैं? मीटर पद्धति कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। पेज नंबर 126 है। अब है पेज नंबर 127। इसमें दिया है वर्कशीट क्रमांक 2। इसके अंतर्गत प्रश्न पहला है, वर्तुल गति किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए, इसका आंसर, वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। जैसे उदाहरण के लिए बिजली के पंखे की गति और घड़ी के सेकंड की सुई की गति, ये वर्तुल गति के उदाहरण हैं। इसके बाद है आवृत्ति गति के उदाहरण लिखिए। तो आवृत्ति गति ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है, उसे आवृत्ति गति कहते हैं। उदाहरण के लिए झूला झूलते बच्चे की गति और सितार के डोरियों की गति। इसके बाद अगला प्रश्न, सिलाई मशीन की सुई तथा उसके पहिए में किस प्रकार की गति होती है? तो सिलाई मशीन की सुई में आवृत्ति गति,
एवं उसके पहिए में वर्तुल गति होती है। इसके बाद अगला है किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो किसी साइकिल के पहिए एवं चलते हुए छत के पंखे की पंखुड़ियों में कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे तो घूर्णन करते समय भी पंखे एवं साइकिल के पहिए के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी क्या होती है, समान रहेगी। पहिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है परंतु पंखा नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समानताएं और असमानताएं दोनों के बीच में बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद किस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है। तो फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। इसके बाद अगला है पेज नंबर 128। इसमें दिया है प्रोजेक्ट कार्य। अपने घर के सदस्यों की लंबाई अलग अलग पैमाने से मापकर निम्न तालिका को भरिए। तो देखिए अपने घर के सदस्यों के नाम लिख देंगे आप, अपने माता पिता, दादा दादी और चाचा चाची, भाई बहन के नाम लिख देंगे आप यहाँ पर। उनकी सदस्यों की लंबाई पहला पैमाना मीटर में आप मापेंगे और इसके बाद सेंटीमीटर में। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने उनकी जो लंबाई है मीटर में माप कर लिख देंगे और सेंटीमीटर में उसे बदल देंगे। तो इस प्रकार से आप इनका यहाँ पर इस तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद दिया है उपरोक्त तालिका को भरकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घर के किस सदस्य की लंबाई मीटर पैमाने के अनुसार सबसे कम है। तो जिसकी लंबाई सबसे कम है मीटर पैमाने के अनुसार तो उसे हम लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है मीटर पैमाने के अनुसार। यहाँ देखिए राहुल की जो लंबाई है ये कितनी है, 0.50 अर्थात आधा मीटर है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगला है घर के किस सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर पैमाने अनुसार सबसे अधिक है। तो देखिए राजेश की जो लंबाई है सेंटीमीटर के अनुसार सबसे अधिक है 150 सेंटीमीटर। तो हम इसे लिख देंगे। तो आप अपने अनुसार इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला घर के जिस सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर में सबसे अधिक आई उसकी लंबाई को मीटर में बदलिए। तो राजेश की लंबाई 150 सेंटीमीटर है तो हम उसको मीटर में बदलेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो 150 सेंटीमीटर बराबर 100 का हम भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है अगला पेज नंबर 129 दिया है डी नंबर का। इसमें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला है आप अपने आसपास कई प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की सूची बनाने इनमें से कौन सी वस्तु विराम में है और कौन सी वस्तु गतिशील में है विभाजित कीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने आसपास की वस्तुओं की सूची का नाम लिख सकते हैं। देखिए वस्तुओं का, और इनके बता सकते हैं कि विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद है देखिए अगला उपरोक्त तालिका में जो गतिशील वस्तुएं हैं उनमें किस प्रकार की गति हो रही है, गति के नाम लिखिए। तो गतिशील वस्तुओं के नाम लिख देंगे यहाँ पर, उनमें कौन कौन सी गति हो रही है उनके नाम लिख देंगे। जैसे गाड़ी ये गतिशील वस्तु है, इसमें सरल रेखीय गति हो रही है। जैसे बस, इसमें भी सरल रेखीय गति हो रही है। साइकिल, ऑटो और गाय, ये देखिए ये सब सड़क पर चलते हैं तो ये इनमें सरल रेखीय गति होती है। इसके बाद देखिए अगला है पेज नंबर 130। आप अपने अनुसार इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। पेज नंबर 130 में देखिए 100 आकलन दिया है, सही विकल्प का चयन करिए। दिया है लंबी दूरियों को मापने के लिए आप किस मात्रक का चयन करेंगे। तो लंबी दूरी के लिए किलोमीटर का चयन करेंगे। अगला है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला है झूला झूलते बच्चे की गति आवृत्ति गति होती है और लंबाई का सही मात्रक क्या है, मीटर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रश्न का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यक्त कीजिए। जैसे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर। तो बढ़ते क्रम में देखेंगे हम, सबसे छोटी इकाई है 1 मिलीमीटर, इसके बाद इससे बड़ी है 1 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद इससे बड़ी है 1 मीटर और इसके बाद सबसे बड़ी है 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम इसको लंबाई के बढ़ते हुए परिणाम में लिख सकते हैं। अगला है पेज नंबर 131। इसमें दिया है आपकी कक्षा की लंबाई तथा चौड़ाई को मीटर में मापकर लिखिए। तो आप अपनी कक्षा की लंबाई
और चौड़ाई को आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है। जैसे लंबाई है 3 मीटर तो 3 मीटर लिख देंगे। चौड़ाई यदि 8 मीटर, जो भी मीटर आता है तो उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला है, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो इसका आंसर है वर्तुल गति का उदाहरण है। अगला है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिसमें गति करती हुई वस्तु एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती है, गतियों के नाम लिखिए। तो देखिए, दो उदाहरण हैं। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्ण गति भी करती है, और सिलाई मशीन में सुई की गति आवृत्ति गति एवं पहिया वर्तुल गति करता है। तो इस प्रकार से हम दो उदाहरण बता सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर पेज नंबर 131 तक सभी जो वर्कशीट हैं इनके प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अवधारणा के परिचय से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से हमने समझाने का प्रयास किया है। देखिए, यदि आप देखिए इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य अध्याय एवं सभी अन्य विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, जिसके माध्यम से आपको सभी विषय के अन्य वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।